जिक्र किया। शेख अब्बास क़ुम्मी अपनी मफाती जनान में लिखते हैं कि एक इस्फहान का ताजिर, देखिए मासूम तायद किस तरह फरमाते हैं कि आज अगर मैं इस नेटवर्क को मजबूत करना चाहता हूं माली मदद के जरिए खुम्स देके, तो मुझे शक है कि पता नहीं ये इमाम ज़माना तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। कि अल्लाह कहता है ना, तुम जो बकरे ज़बा करते हो उसका गोश्त मुझ तक नहीं पहुंचता, लेकिन तुम्हारी नीयत मुझ तक पहुंच जाती है। तो ये इस्फहान का ताजिर कहता है कि मैं अपना खुम्स लेके नजफ गया, तो नजफ में कुछ मराजे थे, मैंने उनको दिया। एक को मैंने मसलन 1 लाख रुपया लेगा, एक को मैंने 30,000 दिया। बसरा गया, वहां पे एक और मरजा था, मैंने उसे 30,000 और दे दिए। काजमैन गया, वहां पे एक और मरजा थे, मैंने 40,000 उनको दे दिए। काजमैन गया, मैंने ज़ियारत की इमाम मूसा काजिम की। फिर सामिरा गया, मैंने ज़ियारत की इमामैन हुमामैन की। कहता अब जब वापसी पे पलट रहा था, शब जुमा थी, तो वापसी के रास्ते पे मेरी मुलाकात एक सैयद बुजुर्गवार से हुई। बड़ा नूरानी चेहरा, सैयद वाला लिबास। तो उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि फलानी कहां जा रहे हो। तो मैंने कहा मैंने ज़ियारत कर ली, अब लंबा सफर है, मैंने वापस ईरान जाना है। तो कहा देखो आज शब जुमा है, और शब जुमा मेरे जद की ज़ियारत करने का बहुत बड़ा सवाब है। अब ये क्या समझ रहा है, कोई सैयद है तो ये सवाब मत गवाओ, ज़ियारत करो फिर जाओ। तो मैंने कहा ठीक है सैयद बुजुर्ग, अगर आप कहते हैं मैं आपके साथ, आप भी जा रहे हैं, हमें भी जा रहा हूं, हरम शब जुमा है, मेरे जद की ज़ियारत करो। कहते हैं हम के साथ चलने लगे। कहते हैं रास्ते में एक जमीन का प्लॉट था, वो किसी सैयद का था। वक्त के हाकिम ने उस प्लॉट पे रोड बनाया, कब्जा करके किसी सैयद के घर पे रोड बना दिया। हमारे मराजे का फतवा था कि क्योंकि ये मकान गस्बी है तो शिया इस जमीन से न गुजरे, क्योंकि गस्ब हो चुका है। तो जैसे वो प्लॉट आया तो मैंने उस प्लॉट से दूरी इख्तियार की। तो इन्होंने कहा कि दूर क्यों जा रहे हो। मैंने कहा मराजे का फतवा है यहां से नहीं गुजरना। का फतवा सही है, लेकिन क्योंकि ये हमारा ही प्लॉट है लिहाजा हम तुझे इजाजत देते हैं कि यहां से गुजरो। कहते अब भी मुझे बात समझ में नहीं आई। पहुंचे हरम में, मुझे कहा कौन सी ज़ियारतें पढ़ते हो। मैंने कहा मौला ये पढ़ता हूं, सैयद ये पढ़ता हूं, वो पढ़ता हूं। उन्होंने कहा ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ो, इस ज़ियारत की बड़ी फजीलत है। तो कहा मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ पढ़ो। कहता मैंने ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ना शुरू की। लेकिन जब सलाम देते हैं ना 12 इमामों को, मेरा सलाम हो अली पर, मेरा सलाम हो हसन पर, मेरा सलाम हो हुसैन पर, कहते हैं जब 12वें पर वो आते थे तो ये नहीं कहते थे मेरा सलाम हो महदी पर, कहते थे मेरा सलाम हो मुझ पर। अब भी मैं नहीं समझा। फिर कहा कि ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ी है। मैंने कहा जी, कहा इसकी बहुत फजीलत है, इसमें फज़ाइल अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। फिर उन्होंने ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़ी, फिर मैंने उनके साथ ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़ी, और फिर जब सलाम की बारी आती थी ये खुद पे सलाम करते थे। फिर अब भी समझ में नहीं आया। नमाज पढ़ी हमने, नमाज पढ़ने के बाद जब वापसी पे चले, अब मुझसे पूछने लगे इस्फहान से आए हो। मैंने कहा जी, इस्फहान में फला आलिम है, मुबल्लिग हैं, उन्हें जाकर हमारा सलाम देना। फला काम करते हो। कहा जी, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में क्या अता करे, बरकत अता करे। कहा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खुम्स अदा किया, और आपने जिन जिन को दिया आपकी अमानत हम तक पहुंच गई। और कहा ये थोड़ा सा जो तुम्हारे पास बाकी है, बसरे जाना, फला आलिम है, उसे देकर आना। अब कहता है मैं रास्ते में चल ही रहा हूं। अब कहते हैं ना जिन जिन की भी इमाम से मुलाकात थी, उस वक्त जहन को इजाजत नहीं होती थी सोचने की कि सोचें सामने कौन है। कहते अब जब मैं सोचने लगा वाकई ये कौन है, मेरा नाम कैसे पता, मैं किस शहर से हूं, उस शहर में कौन सा आलिम है, मैंने किन किन को खुम्स दिया है, कैसे पता। कहते यहां मैंने सर उठाया तो मेरी निगाहों के सामने से इमाम ज़माना ओझल हो चुके थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये असहाब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके अकीदों को तबलीग के जरिए से अहले बैत ने इतना मजबूत किया कि जनाब सईद इब्न जुबैर का वाक़या आप सबने सुना होगा कि हज्जाज इब्न यूसुफ ने इनका गला काट दिया, लेकिन चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गई, क्योंकि इसका अकीदा क्या था, मजबूत था।
आज एक जवान जब तंगदस्त हो जाता है, क्या हमारे इमाम ज़माना पर अकीदा इतना मजबूत है? क्या हम जब बेराह रवी पे जाते हैं अल्लाह पे इतना भरोसा मजबूत है? ईरान का एक ड्राइवर जो कहता है मैं ट्रक चलाता था, पहले जमाने में मशहद में बर्फबारी बहुत शदीद होती थी, कह रहे मशहद से ट्रक चला के मैं तेहरान की तरफ जाना चाहता था, तो शदीद रास्ते में बर्फबारी हुई, इतनी बर्फबारी के जो गाड़ी के वाइपर थे वो भी काम करना तकरीबन छोड़ गए। मैंने अपने ट्रक को साइड पे लगाया और मैंने सोचा कि जब बर्फ थम जाएगी उसके बाद मैं रास्ते पर आगे बढ़ूंगा, लेकिन कहता नहीं, बर्फ थमने वाली नहीं थी और ज्यादा बर्फबारी शदीद हो गई। यहां तक कि मैंने नोट किया कि रास्ते पर जितनी गाड़ियां आ रही थी उन गाड़ियों ने भी आना छोड़ दिया। अब बीच सहरा में, मशहद और तेहरान का सफर बहुत लंबा है और 80% यह रास्ता सहराई रास्ता है। कहते मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी भी कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी नहीं होगा, बर्फबारी थम जाएगी। मैंने गाड़ी को बंद नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो कि इंजन ठंडा पड़ जाए फिर इंजन स्टार्ट ना हो। लेकिन चंद मिनट के बाद मैंने देखा कि इंजन ने आवाजें करना शुरू कर दी, जैसे इंजन भारी हो गया है। एक बार भारी हुआ, 2 बार भारी हुआ, फिर भी मैं परेशान नहीं हुआ क्योंकि मुझे सारा मैकेनिक का काम आता था। मैंने कहा बंद भी हो गया तो मैं स्टार्ट कर लूंगा। लेकिन कहता 3-4 मरतबा इसने आवाज किया और चौथी मरतबा इंजन बंद हो गया। कह रहा अब परेशानी शुरू हो गई, खौफ शुरू हो गया कि क्या होगा मेरा। मैं जल्दी से उतरा, पाना उठाया और जहां जहां तक हो सकता था मैंने इंजन को देखा, इंजन भी सही सालिम था, हर चीज मैंने चेक की। गाड़ी को स्टार्ट करना चाहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इतने में कहता है मैं गाड़ी के कमरे में आके बैठ गया। बस ये था कि अंदर बर्फ नहीं आ रही थी लेकिन सर्दी वही थी जो बाहर वाली सर्दी थी। अब कहता है मौत की याद आने लगी मुझे। मैंने कहा ड्राइवर अब तो तू मर गया, इतनी सर्दी, सामने से कोई गाड़ी नहीं, इंजन भी बंद हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि मुझ पर गुनूद की तारी हो रही है। मैं समझ रहा था कि यह गुनूद की नींद की नहीं है, अगर आंख लगी तो यहां मैं मर जाऊंगा। कहा ना कहीं अपनी नस्लों के जहनों में इमामत के नजरिए को मजबूत करोगे तो ये बच जाएंगे। कहते अचानक किसी मजलिस में किसी मौलाना का जुमला सुना था कि शियो हम वो हैं जिनका इमाम जिंदा है। तो कहते हैं मैंने 3 मरतबा ज़बान से जुमला का या साहिब ज़मान अदरिकनी, मौला मेरी मदद को आइए, मौला मेरी मदद को आइए। कह जब ये कह रहा था तो शायद हमारे बरादर ये सवाल करें कि इसने या अल्लाह मदद क्यों नहीं बोला। कहता है मैंने ये नहीं बोला ए अल्लाह मेरी मदद कर, मैंने कहा या साहिब ज़मान अदरिकनी। खुद ही कहता है, कहता मुझे शर्म आ रही थी कि मैं अल्लाह से मदद मांगूंगा। कि किस बात पे? कहता एक तो मैं नमाज का पाबंद नहीं था, दूसरा ये मेरे अंदर एक गुनाह है, कबीरा की बीमारी थी। तो अल्लाह भी तो बोलेगा ना, अब जब मुश्किल में आए हो तो अभी मेरा नाम ले रहे हो। तो मैंने कहा इमाम जमाना की आबरू है अल्लाह के दरबार में। तो इमाम से तवस्सुल किया कि मौला मैं बहुत गुनहगार हूं, आपसे तवस्सुल कर रहा हूं कि अल्लाह के दरबार में वसीला बन जाएं ताकि मेरे ऊपर कोई रहमत आ जाए। और मैंने वादा किया कि आज के बाद नमाज की पाबंदी करूंगा और वो गुनाह जो मैं मिंबर से बता नहीं सकता, जो बहुत कभी गुनाह की आदत थी इसे, उस गुनाह को मैं क्या करूंगा, तर्क कर दूंगा। कहते ऐसे ही अपने ख्यालों में सोच रहा था क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मर जाऊंगा क्या होगा, छोटी बच्ची थी मेरी उसका क्या होगा। इंसान जब मौत को देखता है तो यही ख्यालात उसके जहन में आते हैं। कहता इतने मैंने देखा उस शदीद बर्फबारी में एक शख्स आ रहा है और हाथ में पाना है। कहता मैंने ये समझा कि आगे किसी की गाड़ी खराब हुई है और वो मदद मांगने के लिए आ रहा है। तो मैंने अपना शीशा नीचे किया, मैंने कहा जी आप यहां पे क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा आप क्यों खड़े? मैंने कहा मेरी गाड़ी खराब हो गई है। कहा ठीक है मैं आपकी गाड़ी को देखता हूं। मैंने कहा मैं खुद मैकेनिक हूं, सब कुछ देख लिया। कहा नहीं हम भी थोड़ा देख लेते हैं, जब मैं कहूं तो स्टार्ट लगाना। कहते हैं वल्लाह मैंने नोट किया कि जब उसने इंजन के ऊपर सिर्फ उसने अपने हाथ रखे, यहां तक कि उसने कोई पाना वाना भी नहीं लगाया, नहीं, सिर्फ उसने हाथ रखे और मुझे कहा कि क्या करो, स्टार्ट करो। कहते यहां मैंने स्टार्ट किया, मेरी गाड़ी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। वो पलट के वापस आए, लेकिन मैंने कहा कि देखिए ये गाड़ी पहले भी स्टार्ट थी, बंद हो गई, इसके स्टार्ट होने का फायदा क्या? ये फिर 10 किलोमीटर आगे जाऊंगा फिर बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं अब बंद नहीं होगी।
ये तुझे अपने मकसद तक पहुंचा कर रहेगी ये गाड़ी। मैंने कहा आपको कैसे यकीन था? मैं कह रहा हूं ना अब ये तुम्हारी गाड़ी बंद नहीं होगी मकसद के जरिए। तो मैंने कहा कि बुजुर्गवार आप इतनी सर्दी में खड़े हैं, आइए मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको आपकी गाड़ी तक पहुंचाऊं। कहा नहीं कोई जरूरत नहीं है। कहा आपकी गाड़ी खराब है, जरा उसको टचिंग करके यहां से ले जाते हैं। कहा उसकी भी जरूरत नहीं। कहा मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूं। कहा हमें किसी खिदमत की जरूरत नहीं। कहा उस वक्त मेरे जेब में पैसे बहुत थे, ड्राइवर था। मैंने कहा आपको जितने पैसे चाहिए जो मेरे जेब में मैं आपको दूंगा, मैं बगैर शुक्रिया के आपको कैसे जाने दूं? आपने मेरी जान बचाई, इतनी सर्दी में अगर कोई ना होता मैं मर जाता। कहा नहीं हमें पैसों की भी जरूरत नहीं है, अपने पैसे अपने पास रखो। मैंने कहा कुछ तो करूं मैं आपके लिए, बताइए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, आपने जान बचाई है मेरी। कहा कुछ नहीं, बस जो दो वादे किए हैं ना मुझसे उन वादों पे अमल करो। हाँ? कहा बस ये कहना था, वो मेरी आंखों से ओझल हो गए। ये ड्राइवर कहता है मैं गाड़ी से उतरा, कभी इधर दौड़ूं कभी उधर दौड़ूं, कभी गाड़ी के पीछे जाऊं, लेकिन मुझे नजर नहीं आते। कहते हैं गाड़ी स्टार्ट की, वहां से लेकर घर तक मेरे आंसू नहीं रुके कि मैं कितना बदबख्त था। मेरा इमाम जमाना खड़ा था लेकिन मैंने अपने इमाम जमाना को पहचाना नहीं। कहते देर रात को घर पहुंचा, अपने बच्चों को सुफरे पे बिठाया, बीवी को सुफरे पे बिठाया और मैंने कहा है मेरी ज़ौजा, ऐ मेरे बच्चों, आज के बाद जिंदगी गुजारने का तरीका मैं बदलने वाला हूं। आज के बाद नमाज वक्त पे पढ़ेंगे। ज़ौजा को कहा देख आज के बाद अपने हिजाब में सुस्ती न करना। बच्चों को समझाया कि बच्चों ये करना। का मेरी बीवी इतनी खुश हुई, कहने लगी कि मैं तो कब से चाहती थी तू दीनदार बने, लेकिन तू दीनदार नहीं बनता था। लेकिन ये बता तेरे अंदर तब्दीली कैसे आई? इसने वाकया सुनाया कि इमाम ज़माना मुझे नजर आए थे, मौला ने मेरी जान को बचाया। कहता है जब ड्राइवरों के बीच में गया या अजान का वक्त हुआ, सारे ड्राइवर चले गए खाना खाने। मुझे कहा तू भी चल खाना खा। मैंने कहा नहीं, पहले मैं नमाज पढ़ूंगा, बाद में खाना खाऊंगा। ताज्जुब करने लगे, आज तू बड़ा मुत्तकी बन रहा है, आज तू बड़ा परहेजगार बन रहा है। ताने देने लगे इतने दिन तू क्या करता था, आज कैसे बन गया? कि ये मेरा कमाल नहीं है, ये फर्जंद ज़हरा का कमाल है। तो कभी कभी इस तरह से जिनके अकीदे बातिन में मजबूत होते हैं, अहले बैत ज्यादा अकीदों को मजबूत कराने के लिए अपनी ज़ियारतें करवाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब तक आप मुआशरे में एक अच्छा रोल मॉडल नहीं बनाओगे, नेटवर्क का मतलब यह है कि जब तक कौम सिविलाइज्ड नहीं होती। सिविलाइज्ड का मतलब क्या? जिनका अमल एक जैसा हो, जिनका कौल जिनका फेल एक जैसा हो। आज आप एक शिया को किसी सरकारी ऑफिस में उठाएं और किसी अहले सुन्नत, अमल एक है। सिर्फ यह है कि इसने या कोई कड़ा पहना है, या इसने कोई लॉकेट पहना है, या इसने मुहर्रम में काले कपड़े पहन लिए, कहते हैं मैं शिया हूं। का नहीं, छठे इमाम के जमाने में बाजार में पहचाने जाते थे ये अली के शिया हैं, ये जाफर के शिया हैं। अबू जर को लोग दूर से पहचानते थे ये अली का शिया है। ये उल्गू और रोल मॉडल बनते थे लोगों के लिए। जब तक हम इस नेटवर्क में रोल मॉडल नहीं बनते। आज आप अपने नूहे खानों को देखा है कि जितनी भी नूहों की वीडियोस आती हैं वो उसमें क्लिप किसके डालते हैं? ईरानियों के डालते हैं, इराकियों के डालते हैं। 80% मातम के क्लिप किसके होते हैं? ईरानियों के होते हैं। हमारा क्यों नहीं डालते? आपका सबसे बड़ा नूहे खान नदीम सरवर बारहा अपने नूहों में कह चुका कि मेरी दिली तमन्ना है कि मैं नूहा पढ़ूं और आप ऐसे मातम करो जैसे ईरानी नज्म और ज़ब्त के साथ करते हैं। मतलब अभी तक वो नज्म हमारे अंदर पैदा नहीं हो सका कि बासिम करबलाई जब हरम इमाम हुसैन में नुहा पड़ता है, लाखों का मजमा होता है और उसके नुहे पे एक साथ हाथ ऊपर जाता है, एक साथ हाथ नीचे आता है। ये किसका कमाल है कि आज हमारा सबसे बड़ा नुहे खान तमन्ना कर रहा है कि मेरी कौम ऐसी हो, लेकिन बना नहीं सका उस कौम को वैसा। हमारे सारे नुहों की रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होती है, लेकिन आप करीमी देखें, मोहम्मद रसूली देखें, वो भी रिकॉर्डिंग हुसैनियों में करते हैं, इमाम बारगाहों में करते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं, लेकिन आपको महसूस नहीं होता रिकॉर्डेड है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अंजुमन को बुलाते हैं, वही नुहा पढ़ते हैं, लेकिन वो नज्म आपको नजर आता है। हमारे अभी तक वो नज्म पैदा नहीं हो सका। अगर कोई नुहे खानी करता है, सारे कोई कैमरा लेता है, कोई क्या करता है, एक अजीब सा माहौल होता है। जब तक आजादारी को कल्चर नहीं, लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे?
जब आप में नज्म होता है तो दुनिया देखती है 10 लाख लोग खड़े एक साथ हाथ उठा रहे हैं, एक साथ हाथ सीने पे आ रहा है, और एक बंदा इनका हाथ उठवा रहा है और हाथ सीने पे ला रहा है। इनके नूह खान में इतना पावर है कि एक आवाज देते हैं मुख्तदा सदर, पूरा मजमा खामोश। लाखों का मजमा, यानी जब आगा रहबर तकरीर करते हैं मिलियंस का मजमा होता है, लेकिन सुकूत कामिल, शऊर कामिल, कौम कौम बनती है जब उनकी हरकत, उनकी सकनात में क्या आ जाता है, सुकून आ जाता है। ये सोशल मीडिया के जमाने की कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। पहले लोग बशीर टेक्सला, आयतुल्लाह बशीर के जमाने में, आगा नक्कन के जमाने में, पिछले उलमा, आप पुराना दौर देखें, आज से तकरीबन 24 साल पहले इसी इमाम बारगाह में अपने उस्ताद के साथ में 2001 में 13-14 साल हमारी एज थी। उस जमाने में लोग ये पूछते थे कि फला अशरे का टॉपिक क्या है, फला खतीब क्या पढ़ रहा है, फला खतीब क्या पढ़ रहा है। लेकिन आज वो माहौल नहीं है। आज तबर्रुज जाहिली का माहौल आ चुका है। मजमा कितना है, गाड़ियां कितनी हैं, प्रोटोकॉल कितना है। यार इल्म होना चाहिए कि आप किसी मजलिस में जा रहे हो, क्या ले रहे हो, कौन सी फिक्र ले रहे हो, कौन सा बदलाव आपकी जात में आ रहा है। जब तक मजालिस मेयारी नहीं होंगी तब तक कौमों की कोई तरबियत नहीं होनी। हदीस रसूल फरमाया वला तबर्रजू तबर्रुज जाहिलिया, आखिरी जमाने में बुर्ज बनना छोड़ देना कि सिर्फ मैं देखा जाऊं, कुछ भी करके देखा जाऊं। ये पूरी प्रैंक इंडस्ट्री तो निकली है, इसीलिए निकली है कि मेयार खत्म हो गया कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। जब तक मेयार आप अच्छाई को नहीं बनाओगे, लेकिन अगर मेयार ये बन जाए कि सिर्फ मैंने दिखना है, फरमाया ये कौन सा जमाना है, ये तबर्रुजे जाहिली का जमाना है। मीडिया इंसान को फायदा भी देता है, मीडिया इंसान को नुकसान भी देता है। तो जिन कौमों में नज्म हो, जिन कौमों में जब्त हो, वो कौमें दुनिया के लिए मशअले राह बनती हैं। वाकयान आप देखेंगे हजारों का मजमा होता है, एक नूह खान उनको कंट्रोल कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि अंजुमनों के अंदर ट्रेनिंग्स होती हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक मातम होता है ना, वहां 3 तरह के मातम है। स्लो मातम चलता है, मीडियम मातम चलता है, स्पीड के साथ मातम चलता है। और नूह खान एक जुमला बोलता है, पूरे मजमे को वो जुमला क्या होता है, याद होता है। ये आपके उलमा की मेहनतें हैं कि आज अमल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन पढ़ते हैं, पूरा मजमा साथ पढ़ता है। पूरे मजमे से पूछिए कि आपने अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कहां सीखी? मजलिसों से आपने सीखा ना। ये सारी तालीमें जब इज्तिमाई तौर पर कौम एक अमल को सीखती है, उस अमल में खुदा बरकत भी लाता है, तरक्की भी लाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तभी फरमाया सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर मुआशरे में किसी की है, वो सेलिब्रिटीज की जिम्मेदारी है। यही सेलिब्रिटीज मुआशरे को तबाह भी करती हैं, मुआशरे को बनाती हैं। सेलिब्रिटी यानी जो इंसान मशहूर है, शोहरत वाला है। क्योंकि मशहूर है, लोग इसको कॉपी करते हैं। अब अगर ये कोई बुरा काम करेगा, लोगों में बुराई फैलाई जाएगी। अगर ये अच्छा काम करेगा, लोगों में अच्छाई फैलाई जाएगी। तभी फरमाया आखिरत में सख्त तरीन हिसाब किसका होगा? इन्हीं मशहूर लोगों का होगा। क्योंकि ये अवाम को अच्छाई की तरफ भी दावत दे सकते थे, वो बुराई की तरफ भी दावत दे सकते थे। आगाए हसन अली नुखदकी बहुत मशहूर आलिम दीन कहते हैं, एक मरतबा नमाज जुमा के लिए, नमाज ईद के लिए इनके शागिर्द क़िबला लाखों का मजमा है, आप आइए नमाज ईद पढ़ाइए। देखिए कैसे आलिम थे। आगाए नुखदकी जब घर से निकलते हैं और निगाह लाखों के मजमू पे, यानी एक ऐसा आलिम जिसको देखने के लिए लोग तरसते थे। आगाए नुखदकी कहते हैं जब मैंने मेरी निगाह इस मजमे पे पड़ी, फौरन अपने घर की तरफ चले गए। शागिर्द मौलाना इतना मजमा आपका इंतजार कर रहा है। इन्होंने अपने शागिर्द को भेजा कि इनको बोलिए जाके नमाज पढ़ाएं। यहां लोग मजमों के लिए तरसते हैं, फोटो निकालने के लिए कि हमारा फोटो आ जाए। कमे नहीं आऊंगा, मिन्नत तमन्ना मौलाना आइए, कमे नहीं आऊंगा। शागिर्द को भेजा, नमाज जुमा हो गई। शाम को सारे मिलकर मौलाना कि हमसे नाराज हैं, क्यों नमाज ईद नहीं पढ़ाई? का अपने नफ्स को मारने के लिए। का क्या मतलब?
कि जब मैंने निगाह पड़ी ना मजमे पे, तो मेरे जहन में ख्याल आया कि ये सारा मजमा मेरे लिए आया है। कोई खतीब मजमे को देखे पहला ख्याल है मेरे लिए आया है, हुसैन के लिए नहीं आया है। फिर सारा मजमा मेरे लिए आया है। उसी वक्त मैंने कहा आज अगर नमाज पढ़ी तो मुशरिक हो जाओगे, नफ्स को इतना मजबूत कर लोगे, ये तकब्बुर उज्ब तुम्हारे अंदर आ जाएगा, लोग मेरे लिए आएंगे। मैंने कहा नहीं, आज नहीं पढ़ाऊंगा। आज किसको भेजा? शागिर्द को भेजा। ये है नुखदकी कि इमाम रजा किसी मोमिन के ख्वाब में आते हैं कि मौला मेरी हाजत, इमाम फरमाते हैं नुखदकी के कब्र पे जाओ और दुआ मांगो, खुदा उसकी खातिर तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। ये मकाम इस मरजा अहले बैत का, क्योंकि इनके अंदर अखलाकी सिफात थी। इमाम खुमैनी मिंबर पर जाते हैं और खुद की तंबीह करते हैं उस मिंबर पर कि लोगों वाय हो मुझ पर अगर मैं ये सोचूं ये मजमा मेरे लिए बैठा है, कि तुम्हारे दिलों में अगर खुदा ने मेरी मोहब्बत भी डाली है वो अल्लाह की वजह से है, कि अगर मेरा एक ऐब तुम लोगों के सामने आ जाए तो मेरी इज्जत एक दिन में खुदा मिलिया मेट कर सकता है। अजीज बनाने वाला खुदा, जलील बनाने वाला खुदा। और यही इताअत करबला के मैदान में अब्बास अलमदार इमाम हुसैन की करते हैं। कि ये जुमले अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, जब नहर फुरात से गाजी अब्बास पानी लेकर आ रहे थे तो एक जुमला कहा, क्या है फौज अश्किया, अगर तुम मेरे दोनों बाजुओं को भी काट लो, मैं अब्बास अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। आगा आली बहुत बड़े खतीब है ईरान के, कहते मैंने बड़ा सोचा कि दुश्मन बाजू काटना चाह रहे हैं और अब्बास कह रहे हैं कि खुदा की कसम मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। कि हमारी नजरों में दीन क्या है? नमाज। हमारी नजरों में दीन हज। हमारी नजरों में दीन सोम और सलात और ज़कात। लेकिन यहां मामला ना नमाज का था ना ज़कात का। किस चीज का मामला था? गाजी क्यों कह रहे हैं कि अगर मेरे बाजू भी काटो मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। कहा कि देखा जाएगा कि गाजी अब्बास के हाथों में क्या था। का जब नजर पड़ी तो अब्बास के हाथों में पानी का मशकीजा था और पूरी कोशिश कर रहे थे कि तीर आंख पे लगे पर मश्क न लगे, बाजू कटे पर मश्क न गिरे, खेमे तक कुछ भी हो जाए मेरा बदन जख्मी होता है लेकिन मश्क न गिरे। तो कहा कि समझ नहीं आई, पानी का मश्क अब्बास का दीन कैसे बना? पानी का भी दीन बनता है कि आप कहो कि मैं अपने इस दीन को नहीं छोड़ूंगा? का पानी भी दीन होता है? तो उलमा ने लिखा पानी का मश्क दीन नहीं था, क्योंकि हुसैन ने कहा था पानी लाओ। हुक्म इमाम दीन है। मौला कहे ना 10 मिनट यहां बैठो, ये दीन है। मौला कहे आंखें बंद करके खड़े हो जाओ 1 घंटा, ये दीन है। कि अब्बास हुक्म हुसैन को दीन मान रहे हैं। और जब मश्क पे तीर लगाना तो ये दुआ किया, खुदा अब नहीं चाहता मेरा लाशा खेमों तक चला जाए। इताअत कितनी, कहते हैं 2 मुहर्रम को फौज अश्किया ने कहा कि खेमों को हटाया जाए नहर से। कहते हैं जैसे ऑर्डर आया, गाजी अब्बास से पैसालार थे, हजरत अब्बास ने अपनी तलवार से एक लाइन खींची और फरमाया अगर किसी में जुर्रत है जब तक मैं जिंदा हूं इस लाइन को पार करके दिखाए। लिखने वाले लिखते हैं चेहरे पे इतना जलाल के खून जमा पड़ा है अब्बास के चेहरे पर, आस्तीनों को पलटा हुआ है और तलवार हाथ में ली हुई है कि है किसी में जुर्रत के आगे आए। सैयदा ज़ैनब फरमाती इमाम हुसैन अचानक मेरे खेमे में आए और चेहरे से ऐसे लगा कि इमाम हुसैन थोड़े परेशान हैं। मैंने कहा भाई हुसैन क्या हुआ है? फरमाया ज़ैनब आपने सुना होगा कि अब्बास ने खत खींची है और बड़े जलाल में हैं और दुश्मन को ललकारा है कि किसी में जुर्रत है कि आगे आकर दिखाए। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि भैया हुसैन अब्बास के होते हुए किसी की जुर्रत है कि खेमों को हाथ लगाए? फरमाया बहन ज़ैनब मैं चाहता हूं कि खेमे हटा दिए जाएं, मैं अभी जंग नहीं चाहता। तो सैयदा ने कहा हुसैन
कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपकी ये मर्जी खेमे हटा दिए जाए, जाके अब्बास को बोल दीजिए। आज तक हुआ कि आप कुछ चाहें और अब्बास न करे। मुती अल्ले मौला, ज़ियारत हज़रत मुती अल्ले अम्र मौला, अपने मौला के अम्र की ऐसी इताअत की कि मिसाल बने। आज करबला जाओ तो 2 रोजे नजर आते हैं, दूर से ऐसे लगता है दोनों इमामों के रोजे हैं। का मेरी ज़ियारत से पहले अब्बास की ज़ियारत किया करो। तो कहा कि हुसैन आप कह दीजिए। अब्बास ने आज तक आपको रोका तो नहीं है। सैयदा फरमाती इमाम हुसैन बैठ गए। फरमाया बहन ज़ैनब, जब हसन के जनाजे पे तीर चले थे, मेरे अब्बास को इतना जलाल था, तलवार निकाली कि बस हुसैन मुझे इजाजत दीजिए। मैंने फौरन बाजुओं को रोका था। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, करबला का। चुप हो गया मेरा गाजी। का ज़ैनब जब बेअत के लिए मुझे दरबार में बुलाया और उसने तौहीन की, इतना जलाल था, तलवार निकाली कि मौला सर कलम करके कदमों में रख दूं। मैंने फिर बाजू को रोका। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, करबला का। ज़ैनब याद है जब हुर ने रास्ता रोका था, लजाने फरस में उसने हाथ डाला तो मेरे अब्बास को इतना जलाल आया, तलवार निकाली कि मौला जंग अभी शुरू करता हूं। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, करबला का। ज़ैनब अब तो करबला भी आ गई। क्या कहूं अब्बास को, अब क्यों नहीं लड़ना? इतनी मोहब्बत भाई की भाई से कि दिल नहीं तोड़ना चाह रहे अब्बास का। अब सैयदा ज़ैनब का किरदार बड़ा अजीब है। कई बातें इमाम हुसैन जनाब रुबाब से नहीं कर पा रहे, लेकिन सैयदा ज़ैनब से करते हैं। कहते नहीं, नन्ना सा लाशा जब इमाम हुसैन लाए तो बीबी रुबाब जाके खेमे के कोने में बैठ गई कि कहीं ऐसा ना हो इमाम हुसैन को मेरा सामना करना पड़े और ये सोचें कि मां को क्या बताऊं। फिर जाते थे सैयदा ज़ैनब से बातें करते थे अपने मन को हल्का करने के लिए। सैयदा ने कहा हुसैन आप ना घबराइए, मैं अब्बास से बात करती हूं। इमाम हुसैन चले गए। बीबी ज़ैनब ने कहा अम्मा फिजा मेरे गाजी को बुलाओ। जनाब फिजा फरमाती हैं मैंने दूर से खेमे के दर से गाजी अब्बास को पुकारा। कहती हैं बड़े जलाल में खड़े थे कमरे बनी हाशिम, आस्तीनों को पलटा हुआ, माथे पे पसीना बह रहा है, माथे पे सुर्खी और जलाल है कि दुश्मन को ललकार रहे हैं, आओ और आगे आकर दिखाओ। और जैसे फिजा कहती है मैंने आवाज दी, समझ गए कि मुझे अहले हरम में से कोई बुला रहा है और मुझे इशारा कि अम्मा फिजा वहीं रुके रहे, मैं खुद आता हूं। फिजा फरमाती है जैसे अब्बास आ रहे थे ना तो आस्तीनों को सीधा कर रहे थे, यहां तक कि खेमे के दर पे पहुंचे, माथे से पसीने को पहुंचा। थोड़ी देर खड़े हुए कि अब्बास का जो जलाल हो जाहो जलाले वो बैठ जाए। बिल्कुल खेमे के दर पे ऐसे खड़े हुए जैसे छोटा बच्चा अपनी मां के सामने खड़ा होता है। इतना अदब अब्बास के वजूद में, ये चाहते हैं इमाम ज़माना हमसे। इतनी इताअत अब्बास में, बहन है लेकिन इताअत देखिए। कपड़े धीमे लहजे में वहां जलाल में बात कर रहे थे, पसीना पहुंचा, आस्तीनों को सीधा किया और कहा कि आकाजादी आपने मुझे बुलाया। बीबी ज़ैनब ने कहा अब्बास अंदर आओ। कहते हैं जानुए अदब लगा के सैयदा के सामने बैठे, जी मेरी आकाजादी। कहा अब्बास दुश्मन ने ललकारा है। कहा जी आकाजादी मैंने खत खींच दी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। किसकी जरूरत अब्बास के होते हुए खेमों पे हमला करे, जब तक मैं जिंदा किसकी जरूरत हुसैन पे आंच भी आए। बीबी ज़ैनब को बड़ा प्यार आया। कब अब्बास बहन कुर्बान जाए तुझ पे। अब्बास देखो मैं जानती हूं तुझे बड़ा जलाल है, लेकिन देखो हुसैन चाहते हैं कि खेमे हटा लिए जाएं। अब्बास तेरा गुरगुर है, अब्बास तूने खत खींची है। मैं ये नहीं कहती कि तू जा खत मिटा, नहीं, तू खेमे में बैठ, मैं अकबर को भेज देती हूं।
मैं औना मोहम्मद को भेजती हूं, मैं कासिम को भेजती हूं, वो जाके खत मिटाएंगे, खेमे हटाएंगे, तुझे दुश्मन का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। क्या अब्बास ने ललकारा था, कहीं शर्मिंदगी हो कि आकाजादी मैंने तो चैलेंज किया है, क्या तू बैठ जा, मैं अकबर को भेज देती हूं। फिजा कहती है मंजर देखकर मैं रो पड़ी कि गाजी फौरन खड़े हुए, कहने लगे आकाजादी अब्बास का गुरूर क्या होता है, अब्बास की मर्जी क्या होती है, औना मोहम्मद क्यों जाएंगे, अकबर क्यों जाएगा, अगर मेरा हुसैन चाहता है अपने हाथों से खत मिटाऊंगा। फिजा कहती है खुद गए, दुश्मन देख रहा था, हाथों से खत को मिटाया, खेमों को हटाया, कहने लगे मेरे हुसैन की मर्जी है कि खेमे हटा लिए जाए। ये वाक़या नहीं है, ये इबरत है। जब कोई इस तरह हो इताअत हुसैन में, फिर उनकी शहादत पे हुसैन कहते हैं अल-आन कदिन कसर ज़हरी, आज हुसैन की कमर टूट गई। अरबी में रोने के लिए अलग अलग इबारतें हैं। रावी कहता है जब अकबर के लाशे पे आए तो बकल हुसैन, हुसैन बहुत रोए। कासिम के लाशे पे आए बकल हुसैन, यानी ये वो लाशें हैं जिन पे दुश्मन ने हुसैन का रोना सुना, इतनी बुलंद बुलंद आवाज में रोए। का कासिम के लाशा उठा रहे थे, बहुत रोए। अकबर के लाशे पे आए, बहुत रोए। जॉन वो शहीद है जिसके लाशे पे हुसैन बहुत रोए। लेकिन एक मकाम है जहां ये नहीं कहा कि हुसैन रोए, कहा जब अब्बास के लाशे पर आए तो कहा सरखल हुसैन, हुसैन ने चीखना शुरू किया। कहते जब चीखना शुरू किया ना तो फौज अशकिया में हलहला हुआ, फौज ने हंसना शुरू कर दिया कि अब हमने हुसैन को हरा दिया। उस पर रोके कहने लगे अब्बास उठो, ये तेरे हुसैन पे हंस रहे हैं। क्या गुजरी मेरे आका हुसैन पे। ये रात बाबुल हवाइज की रात है, ये रात अब्बास अलमदार की रात है। वाक़यात इतने हैं मेरे पास गाजी अब्बास के, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मोजिज़ात हैं अब्बास अलमदार के। वक्त मिला तो कल शायद एक दो बयान भी कर दूं। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, सलाम करें शहीद करबला पे, सलाम करें मजलूमियत हुसैन पे। कि रावी कहता है जब हसन के जनाजे से तीर निकाल रहे थे ना, भाई के लिए बड़ा मुश्किल होता है भाई के बदन से तीर निकाले। कहते हुसैन बहुत रोए और कहते हैं फिर यही हुसैन था जो हसन के बच्चे के बदन के टुकड़े जमा कर रहे थे। फिर यही हुसैन थे जो अब्बास जैसे भाई के बाजू फिर उठा रहे थे। लेकिन एक वक्त आया सदा देकर कहने लगे ऐन ऐन अखी अब्बास, ऐन अली अकबर, ऐन हबीब इब्न मज़ाहिर। जब तक वो तन्हा रह गए। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, खुलूस से दिल से सलाम करें अपने आका की मजलूमियत। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। बुलंद आवाज से अस्सलाम अला
बुलंद आवाज से अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद व अला अस्हाब। आवाज थोड़ी बढ़ा दें सब मिलके। अस्सलाम अला व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब हुसैन घोड़े से उतर गए, दो बाजुओं को उठाया, बाजुओं को चूम के कहा अब्बास मेरी कमर टूट गई। खुदा आपको करबला की ज़ियारत नसीब कराए, खुदा आपको अब्बास की ज़री दिखलाए। हरम के कुछ खादिम आयतुल्लाह कश्मीरी के पास गए, कहने लगे क़िबला कुछ मजदूरों का बंदोबस्त करें, क्योंकि गाजी अब्बास की कब्र टूट गई है। आगाए कश्मीरी ने कहा मजदूर क्यों भेजूं, मैं खुद आऊंगा। ये मर जाए तकलीद सरदाब अब्बास में गए, जहां असल कब्र मौजूद है। सर से अमामा उतारा, अपने पांवों से जोराबें उतारी, तलबा के साथ मिलके कब्र अब्बास को बनाने लगे। किसी तालिब इल्म ने कहा मौलाना मेरा एक सवाल है, हमने सुना है मिंबरों से कि अब्बास जब घोड़े पे बैठते थे कद इतना बड़ा था कि पाँव जमीन पे लगते थे। का ये बताइए जिसका कद इतना बड़ा हो उसकी कब्र बच्चे जितने क्यों है? आगाए कश्मीरी ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे तूने कभी सोचा हबीब हुसैन के साथ, अकबर हुसैन के साथ अब्बास नहर फुरात के किनारे क्या कर रहे हो? का चौथे इमाम जब जनाजा उठाने गए, इरबान इरबान बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, अबा के दामन में जमा किया, नन्ही सी कब्र खोदी।
मैं कुर्बान अब्बास की मजलूमियत में इस मजमे में जितने भाई हैं, खुदा इनके बहनों के पर्दों की हिफाजत करे। शाम के बाजार में जब उम्मे हबीबा की निगाह कटी हुई गर्दनों पे पड़े, कहती है मैंने एक गर्दन देखे जो घोड़े की गर्दन से बंधे थे। रोकेगा बीबी ज़ैनब ये किसका सर? सैयदा ने कहा ये मेरे अब्बास का सर। बीबी सब सरनों के नेज़ा पे, ये घोड़े की गर्दन में क्यों है? का ये भी नौ के नेज़ा पे था, लेकिन जब निगाह मेरे खुले सर पे पड़े, ये बार बार जमीन पे गिर जाता था। मैं कुर्बान गैरत अब्बास पे। मौला हुसैन की खिदमत में आए, मौला अब मुझसे सकीना का रोना देखा नहीं जाता। मौला छोटे छोटे बच्चे आते हैं मेरी उंगलियों को पकड़ते हुए, चचा हमें प्यास लगी है, चचा थोड़ा पानी पिला दे। मौला कद ज़ाक़ सदरी, मेरे सीने में बड़ी घुटन है, बड़ी मजलूमियत से इमाम ने कहा अब्बास तू मेरे लश्कर का सिपह सालार है। सर झुकाया, कहा मौला अब कोई लश्कर न रहा, मुझे इजाजत दे, पानी लो। फरमाया अब्बास ज़ैनब को तुझ पे बड़ा नाज है, अगर ज़ैनब इजाजत दें मैं भी नहीं रोकूंगा। सीधा गए सैयदा ज़ैनब के खेमे में, आकाज़त मांगने आया हूँ। उसी तरह जानवे अदब लगा के बैठ गए। सैयदा ने कहा अब्बास जानती हूँ क्यों आए हो, मैं ज़ैनब तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन अब्बास मेरी कुछ बातें सुनता जा। जी मेरी आकाज़ादे, अब्बास शहर कूफा था, बाबा अली की हुकूमत थे, मेरा काफिला शहर के बाहर रुका था। बाबा ने कहा हसन रात होने दो, लोगों को अपने घरों में जाने दो, बाजारें बंद होने दो, फिर मेरी बेटी ज़ैनब को लाना। अली ये मजमा तेरी गैरत को कुर्बान। का अब्बास रात हो गए, खुद मेरे बाबा मेरे इस्तकबाल के लिए आए, मेरे ऊंट की महार को थामा, अभी चंद कदम ऊंट चला था। बाबा ने कहा ज़ैनब जरा पर्दा हटाना। मैंने जैसे पर्दा हटाया, कहने लगे ज़ैनब गौर से देखो, ये कूफे का बाजार है। अल्लाह जाने अब्बास ने सुन कैसे लिया। अब्बास में सोच रहे थे बाबा बाजार मुझे क्यों दिखा रहे हैं। फिर सवारी आगे बढ़े, फिर कहा ज़ैनब जरा पर्दा हटाना। कहा ज़ैनब गौर से देखो, ये कूफियों के घर है।
मैं सोचने लगी बाबा मुझे क्यों दिखा रहे हैं। फिर सवारी आगे बढ़े, कहा ज़ैनब जरा पर्दा हटाना। मैंने पर्दा हटाया, कहा ज़ैनब गौर से देखो ये कूफे का चौक है। अब्बास मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा बाबा अगर बाजार दिखाना है हसन को दिखाइए, अगर चौक दिखाना है हुसैन को दिखाइए। बाबा बेटिया और बाजार। अब्बास बाबा ने मेरी सवारी बिठाए, कभी मेरी कलाइयों का बोझा लेने लगे, कभी मेरे सर का बोझा लेने लगे। रोके का ज़ैनब यही बाजार होगा, तेरे हाथों में रस्सियां, तेरे सर पे चादर नहीं होगे। अब्बास मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। एक जुमला कहा बाबा इमाम हो, इल्म गैब जानते हो, लेकिन बाबा ये बताइए जिस भी बहन का एक भाई हो उसका भी कोई नाम नहीं लेता। बाबा अल्लाह ने मुझे 18 भाई दिए, अल्लाह ने मुझे अब्बास जैसा भाई दिया। ज़ैनब ने कहा अब्बास खड़ा हो जा, दोनों बाहें अब्बास के गले में डाले। रोकेगा खुदा हाफिज अब्बास। अब मैं ज़ैनब समझ गए, मेरे हाथों में रस्सिया, मेरे सर से रिदा, ओ मेरे लुटने का वक्त करीब है। मातम हुसैन।